सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरिताग्रज राम राम। श्री राम राम रन कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृष्णमस्तु कांजलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसांतकम्। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में दुख पाना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसलिए श्री राम भजो रे ये रचना, फिर अंत समय में पछताना न पड़ा। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग के प्रणेता, बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय भाई श्री झाल सिंह पटेल जी, पूज्य चरण बहुत ही सम्माननीय गुरुदेव हमारे एम.एल. वर्मा जी, सम्माननीय जगन्नाथ साहू जी, डॉक्टर लोकेश साहू जी, एवं जो मुझे दृष्टिगोचर हो रहे हैं भगत राम साहू जी, कौशलेंद्र सिंह जी, एवं पटल में जुड़े हुए समस्त संत चरण माताएं एवं बहनों, आप सबको सादर नमन। आइए, मुझे श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के प्रारंभ के पंक्ति पे चर्चा करना है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। श्री रामचरितमानस
कि इस कांड को सुंदर कांड कहने के या लिखने के कई कारणों के साथ, कई कारण हो सकते हैं उनके, लेकिन मुझे एक कारण बहुत सुंदर लगता है। कहते हैं कि सुंदरे सुंदरी माता, सुंदरे सुंदरो पिता, अरे सुंदरे सुंदरो पुत्र, सुंदरे कीमन सुंदरम। निश्चित तौर पर आइए सुंदरकांड की कथा प्रसंग में प्रवेश करें। उससे पहले एक मैं छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। अभी हम आप सब तृतीय वर्षगांठ, श्री राम कथा सत्संग की तृतीय वर्षगांठ बहुत ही अच्छा ढंग से मना रहे थे। श्री राम कथा सत्संग का तृतीय वर्षगांठ मेरे को एक बात याद आ रही है कि काल भी तीन होता है, भूत भविष्य वर्तमान। तो किसी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हुआ कि श्री राम कथा सत्संग के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, भूतकाल के भूल को, ध्यान दीजिएगा, भूतकाल के भूल को वर्तमान में सुधारते हुए भविष्य को संवारने का अगर सौभाग्य किसी के द्वारा मिला तो श्री राम कथा सत्संग के माध्यम से। निश्चित तौर पर आप सब नमन, साधुवाद, धन्यवाद, जिसके माध्यम से सुंदर कथा सुनने या कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत। कई जन्म जन्मांतर के पुण्य के उदय के पश्चात जीव को श्री राम कथा कहने या सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करें। कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। कहते हैं कि कवि कुल प्रातः स्मरण तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस महाकाव्य का रचना किए 7 कांडों में, जिसे जैसे कि मोक्षदायी का पुरी है ना, 7 पुरी कहते हैं कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरा द्वारावती सप्ते मोक्षदायी का। वैसे ही हमारे रामचरित के 7 कांड वैसे ही मोक्षदायी का है। तो निवेदन करूं, अगर सुंदर कांड को छोड़ दिया जाए तो अन्य 6 कांडों का प्रारंभ जब बाबा जी करते हैं तो कहीं सोरठा के माध्यम से या कहीं दोहा के माध्यम से। बाबा जी बाल कांड का जब प्रारंभ करते हैं तो लिखते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सजन। बाल कांड का प्रारंभ सोरठा से करते हैं। आइए अयोध्या कांड में देखें। अयोध्या कांड में क्या करते हैं, लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। ये अयोध्या कांड का। उसके बाद बाबा जी के जब अरण्य कांड में आते हैं तो लिखते हैं कि उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावा ही विरति। किष्किंधा कांड में लिखते हैं कि मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खानी अगहानि कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी सेव्य कृष्ण। और लंका कांड में लिखते हैं कि लव निमेश परमानु जुग, बरस कलप सर चंड, भज सिन मन तेहि राम को, कालु जास को दंड। और उत्तरकांड में बाबा जी लिखते हैं कि रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग, जहां तह सोचा ही नारी नर, कृष्ण राम वियोग। देखिए हर कांड का प्रारंभ दोहे से हुआ है, लेकिन सुंदर कांड का प्रारंभ चौपाई से हुआ है। निवेदन करना चाहूंगा कि बाबा जी ने जब श्री रामचरितमानस महाकाव्य का रचना किया तो किसके माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, सोरठा के माध्यम से या दोहा के माध्यम से। तो इसका
चौपाई से प्रारंभ करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि बाबा जी ने जो 6 कांड में सोरठा और दोहा से प्रारंभ किए ना, उसमें बड़े मजेदार बात यह है कि 3 कांड में सोरठा से प्रारंभ किए और 3 कांड में दोहा से प्रारंभ किए। तो उसका बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है, इन्हीं के सोरठा, दोहा और चौपाई के माध्यम से महाकाव्य का रचना हुई है। तो 3 कांडों का प्रतिनिधित्व दोहा के माध्यम से किया और 3 कांडों का प्रतिनिधित्व सोरठा के माध्यम से, और 1 कांड का प्रतिनिधित्व चौपाई के माध्यम से। साथ ही मेरे को दूसरा कारण और मालूम पड़ता है कि दोहा और सोरठा ये विश्राम स्थल है। ये विश्राम स्थल आप देखेंगे, नौहा परायण विश्राम या मासा परायण विश्राम या गांव साधारण रामायण भी होते हैं, दोहा पे विश्राम करते हैं। तो सुंदर कांड श्री हनुमान जी महाराज का कथा है, और यहाँ हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब श्री रामचंद्र जी के कार्य किए बिना मुझे विश्राम ही नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि विश्राम नाम के यहाँ चीजें नहीं है। शुरू से दोहा या सोरठा नहीं दिए बाबा जी, सीधा चौपाई लिखे। और बड़े मजेदार बात, चौपाई यहाँ शुद्ध चौपाई नहीं लिखे बाबा जी। चौपाई के साधारणतः जो 4 प्रकार होती है, ऐसे तो चौपाई में मानस की 1597 भेद बताए हैं, और चौपाई की साधारणतः 4 प्रकार होती है। ये शुद्ध चौपाई नहीं है, ये पाया कुलक चौपाई है। शुद्ध चौपाई क्या होती है? जब चौपाई में 4 चरण होते हैं, और हर चरण में, शुद्ध चौपाई को बता रहा हूं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हो एवं उनका तुकांत यानी कि अंतिम वर्ण लघु हो, उसे शुद्ध चौपाई कहते हैं। और ये बाबा जी यहाँ लिखे हैं पाया कुलक चौपाई। पाया कुलक चौपाई क्या होती है कि हर चरण में 16 मात्राएं हो, लेकिन इनका जो तुकांत है, अंतिम वर्ण है, उसमें 2-2 गुरु हो। तो आप देखिए, इसमें कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाये, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हर चरण में 2-2 गुरु हैं। तो चौपाई अगर देखा जाए तो इसमें 4 गुरु हुए, 8 गुरु, 2 लाइन करके 8 गुरु। निवेदन करना चाहूंगा, हनुमान जी महाराज कौन है कि हनुमान चालीसा पुराना प्रति में आप देखेंगे, लिखते हैं स्वयं केसरी नंदन कहते हैं हनुमान जी को कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं शंकर जी है। और शंकर जी कौन है? कहते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पांवर का जाना। कहते हैं कि भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं। जब त्रिभुवन गुरु का यहाँ कथा है, त्रिभुवन मुख्य यहाँ पात्र कौन है? हनुमान जी महाराज। सुंदरकांड में त्रिभुवन गुरु का कथा है, तो यहाँ चौपाई में 8 गुरु आना कोई भारी बात नहीं, स्वाभाविक है। कई कारण हो सकते हैं बाबा जी के यहाँ चौपाई लिखने का। और अगला निवेदन अक्षर किए हैं, ज अक्षर। तो ज अक्षर क्या है? कहते हैं दगाक्षर है, मतलब ये ज्वलनशील अक्षर है। ज अक्षर ज्वलनशील अक्षर है, दग्धाक्षर अक्षर ज्वलनशील अक्षर होता है। तो किसी भी साहित्य या कांड या शास्त्रों का प्रारंभ ज्वलनशील अक्षर से नहीं किया जाता, इससे दोष लगता है। तो क्या पूज्यपाद गोस्वामी दास जी महाराज ये व्याकरण या साहित्य के जानकार नहीं थे? कहते हैं कि उस समय के विद्वानों ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप तो सुंदर कांड का प्रारंभ दग्धाक्षर अक्षर यानी कि ज से कर रहे हैं, तो इसमें तो दोष लगेगा, दोष लगता है। तो बाबा जी कहते हैं खाली ज होता तो दोष लगता। ज देखिए, इसमें ज व्यंजन है और आ स्वर है। कहते इसमें आ रूपी स्वर लगने से ये दोष कल्याणकारी हो जाता है। कैसे? जैसे कि ईश्वर,
ईश्वर में भी ईश्वर है और आ में भी स्वर है। और ज क्या है, एक समझे कि ज व्यंजन यानी कि जीव है। ईश्वर के सानिध्य प्राप्त होने के बाद जीव कहे जाए कल्याणकारी हो जाता है। वो कल्याणकारी हो गया, ये बाबा जी कहते हैं। और उसके बाद ये के चौपाई में एक विचित्र बात और लगता है कि आप हिंदी वर्णमाला में देखेंगे, व्यंजन का देखिए, व्यंजन में क ख ग घ अंग च छ ज 8 नंबर का अक्षर है ज व्यंजन में। और ऐसे भी साधारणतः अपने गांव में क्या होता है, जैसे कोई सब्जी भी लेना, अगर 8 नग उसे टमाटर भी दे 8 नग, तो गांव के माताएं 8 को शुभ 8 और काट कहते हैं, तो 8 को शुभ अंक नहीं समझते, वापस कर देते, या 7 लेते हैं या 9 लेते हैं। 8 नंबर का अक्षर है ये। और जब 8 नंबर का अक्षर है ये दग्धाक्षर, लेकिन और ज्वलनशील भी है, फिर भी जब प्रभु के कथा लिखने के काम में आए या स्वर रूपी आपके सानिध्य में आए, तो इतना पावन, इतना पवित्र हो गए। बाबा जी लिखते हैं ना कि पूजनीय प्रिय परम जहां ते सब मानिया ही राम की नाते। निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब पटल में जुड़े, हम सब पटल में जुड़े, एक दूसरे से कौन जानता था पहले, लेकिन हम आप सब एक के लिए जहां तक मानिए राम के नाते, जी से नाता जुड़ गया तो सब पूजनीय हो गए। यहां तक मैं ये आता है एक कि कहे कि कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगद आज जो किस समाजा, बंदाओं सब के चरण सुहाए हम शरीर राम जिन पाए। किसी ने कहा भैया ये बंदा भालू के चरण को क्यों बंदना करते हैं, अगर किसी को झपटा मारते ना उसका खाल उखाड़ लेगा। तो कहते हैं कि भैया किसी का चरण ना देखने से सुंदर नहीं, उसके आचरण से सुंदर होता है। आचरण क्या, पार ब्रह्म परमेश्वर में समर्पण। तो ज अक्षर आज ज्वलनशील भी होते हुए पूजनीय हो गया। इसको पुष्टि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आगे में किया, यही सुंदर कांड में। इसको सम्मान देने के लिए कहा जाए या पूजनीय बनाने के लिए ज अक्षर के लिए सुंदर कांड में 8 नंबर का अक्षर है ये जा, और इसलिए 8 जगह सुंदर लिखे हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। देख सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ऊपर। उसके बाद दूसरे नंबर में लिखते हैं कनक कोटि विचित्र मणिकिर सुंदर यातना घना श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करी सम 10 कंधर। चौथा नंबर में लिखते हैं तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। फिर कहते हैं सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा अरे लागी देखी सुंदर फल रूखा। उसके बाद बाबा जी लिखते हैं अरे सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथायति सुंदर। और उसके बाद लिखते हैं 7वें नंबर में हर श्री राम तब किन्ह पयाना सगुन भये सुंदर शुभ नाना 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति अरे सहज कृपन सन सुंदर नीति। इस प्रकार के जो ज्वलनशील था वो पार
के बाद पूजनीय परम दहाते सब मानिए राम के नाते। आइए आगे बढ़ते हैं। जामवंत कहते हैं कि जामवंत जी महाराज जी ऐसे महाभाग हैं जिन्हें युगों में सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युग में पार ब्रह्म परमेश्वर का सेवा करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वर्तमान में अभी जामवंत जी कौन है? कहते हैं कि रामा दल के एक मंत्री हैं। और कहते हैं कि जामवंत का प्राकट्य या जामवंत जी उत्पन्न कहां से हुए? ब्रह्मा जी के जमाई से, यानी कि इसे ब्रह्मा जी का अवतार भी माना जाता है। शास्त्रों में एक सूत्र आती है कि आत्मा वही जायते पुत्र, यानी कि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। तो ये साक्षात कहा जाए कि ब्रह्मा जी का अवतार है। कौन? जामवंत जी। और इनके पत्नी का नाम व्याधि थी। रामा दल के सबसे ज्यादा आयु वाले ये वीर थे। अब देखिए, हनुमान जी स्वयं यहां बंदर भालुओं को बता रहे हैं। कहते हैं कि जब ही तिब्री, ये जामवंत जी बता रहे हैं अपने बारे में। कहते हैं कि जब ही तिब्री क्रम भये खरारी, अरे तब मैं तरुण रहूं बल भारी, तब जरथ भयऊं यब कहरी छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। किसने कहा? ठीक है जामवंत जी, आप जिस समय प्रभु ने वामन अवतार लिया उस समय आप जवान थे, बहुत बलवान थे, लेकिन ऐसे क्या कर दिया है ना? उसका भी तो कुछ बताओ। जामवंत जी बहुत सुंदर कहते हैं कि बलि बांधत प्रभु पाढ़्यऊ, अरे सोतन बरन की जाए, अरे उभय महलिन्ही सात प्रदक्षिण धाय। कहते हैं कि 48 मिनट में दौड़कर प्रभु के मैंने 7 प्रदक्षिणा किया था, इतना बल था, लेकिन जरठ भय अब कह इच्छा था। स्वयं जामवंत जी कहते हैं। और अभी वर्तमान में रामादल में एक सुग्रीव जी के मंत्री हैं। उसके बाद द्वापर में आती है इनकी कथा जामवंत जी के। तो भगवान श्री कृष्ण जी से इनका युद्ध होता है। युद्ध में जब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी परमात्मा है, भगवान है, यही श्री राम है करके, तो अपने पुत्री जामवंती का उन्हें कन्यादान कर देते हैं और चमंतक मणि भी देते हैं। तो द्वापर युग में पार ब्रह्म परमेश्वर ससुर बनने का भी सौभाग्य जामवंत जी को प्राप्त हुआ। और जामवंत जी बूढ़ भले हो गए। कहते हैं, रावण भी कहा करते थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो कि होई अब समरा रूढ़ा। ये रावण कहा करते थे। लेकिन जामवंत, एक कहावत है अपने गांव में, जैसे कि गधा खड़ा रहे और ऊंट बैठा रहे ना, तो गधे से ऊंचा ही होता है। वीर है, कितना भी कमजोर हो जाए लेकिन राक्षसों से ज्यादा बलवान है। इसका प्रमाण रामचरितमानस में यही मिलता है। कहते हैं कि जब मेघनाथ युद्ध के मैदान में आते हैं, लक्ष्मण शक्ति के समय आप याद कीजिए, उस समय मेघनाथ का पकड़ के ऐसे घुमाते हैं कौन? जामवंत जी। और बाबा जी लिखते हैं, पुनिरिसान गही चरण फिरायो। मेघनाथ के चरण धर के ऐसे घुमाते हैं जामवंत जी, और मही पछाड़ निज बल देख रहा हूं, अपने ताकत को दिखाते हैं। लेकिन इतने पर भी वो दुष्ट नहीं मरा। क्यों? बाबा जी लिखते हैं, बर प्रसाद सो मरई न मारा, अरे तब गही पद लंका पर डारा। ये बलवान हमारे जामवंत जी महाराज आज हैं। तो वही जामवंत जी महाराज के कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए। आइए, जामवंत ऐसे कौन से वचन बोले जो हनुमान जी महाराज को प्रिय लगा या सुहाया?
कहते हैं वचन अच्छे लगने वाले ही कहना चाहिए। अच्छा वचन क्या है? अब कहेंगे अच्छा वचन क्या है? अब यहाँ रावण के जो अच्छा वचन बोलते थे, रावण को बर्बाद करने के लिए बोलते थे। वहां बाबा जी लिखते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन का हो ही बेगहिनाश। ये अच्छे वचन नहीं है। अच्छे वचन क्या है? कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि आपका वचन सत्य हो, शिवम यानी कि कल्याणकारी हो और सुंदर हो, वही वचन बोलना चाहिए। और जब देखिए यहां आता है कि हनुमान जी के पवन तनय बल पवन समाना, अनेकों विशेषण दे देकर जामवंत जी जब जगाना चाहे नहीं जागे। लेकिन परम प्रिय वचन का है, कहते हैं कि राम काज लगी तव अवतारा, अरे सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज को स्तुति परक बातें अच्छी नहीं लगी। हनुमान जी कितने बातें थे, अच्छा नहीं लगी। अच्छा कौन सा वचन लगा? राम काज लगी तव अवतारा, वही वचन अच्छे लगे। और वही वचन अच्छा लगना चाहिए। कौन सा वचन? जो राम काज से संबंधित हो। देखिए हम आप सब क्या है, कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि दुनिया को परिवार के भावना से देखने वाले या समझने वाले लोग हैं। निवेदन करना चाहूंगा, लेकिन इसमें कर्तृत्व अभिमान से या देहा अभिमान से उठकर कार्य करें। तो कैसे कार्य करें? अरे पूरी दुनिया तो भगवान श्री रामचंद्र जी के है ना। बाबा जी लिखिए, राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कहते हैं अगर कोई साधक अपने कार्य को राम समझकर संपादित करे तो निश्चित रूप से उससे कोई दोष लगने वाला नहीं। अगर गलत भी हो जाएगा ना तो आपको दोष नहीं लगा है, नहीं होगा। अब देखिए अभी हनुमान जी ने जब लंका गए तो कई राक्षसों को मारा, कई ब्राह्मणों को मारा। हनुमान जी को ब्रह्म हत्या लगा? नहीं लगा। अर्जुन ने दादाओं को मारा, महाभारत की लड़ाई में मामाओं को मारा, अरे पता नहीं किन किन को मारा, लेकिन इन्हें हत्या लगा? नहीं लगा। क्यों? कहते हैं कि सो सब तव प्रताप रघुराई। कहते हैं कि मैंने वहां मारे राक्षसों को ना, तो मेरा इसमें कुछ नहीं, सब प्रभु आपके प्रताप है। और अर्जुन जी भी वही भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि सो तव तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। यहां तक जब शूर्पणखा रावण को एक उपदेश देते हैं तो कहते हैं हरि समर्पे बिन सत्कर्मा। कहे मतलब सब अपने शुभ कार्यों को प्रभु को समर्पण करना चाहिए और यही वचन बोलना चाहिए जिससे सब का कल्याण हो। जामवंत के वचन। अब आइए वचन, ऐसा कौन सा वचन बोले जामवंत जी, इसमें तो अभी चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद सुनी। अब सुनने का भी एक नियम है। ऐसे नहीं, कथा आती न एक बार त्रेता जुग बाही शंभु गए कुंभज ऋषिताई संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर और माता सती जी दोनों कथा सुनने गए, लेकिन बैठे दोनों थे, कथा दोनों श्रवण कर रहे थे। भगवान शंकर कथा कैसे श्रवण कर रहे थे? दोनों कान से सुनकर कर रहे थे और माता सती एक कान से सुन कान से निकाल रहे थे। तो सुनने का विधा नहीं है, सुनने का नियम है। सुनने के बारे में कहते हैं अरे सावधान, सावधान होकर सुनना चाहिए या आदर के सहित सुनना चाहिए। यहां तक भगवान श्री रामचंद्र जी जब नवधा भक्ति कहते हैं माता सबरी से, तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नवधा भक्ति, कहते हैं कि हे सबरी
अरे नवधा भगति कहूँ तव पाही। कैसे करो? अरे सावधान सुनु धरे मन माही। सावधान होकर श्रवण करो और अपने मन में धारण कर लो। तो ये है शून्य का नियम। ऐसे वचन हनुमान जी महाराज को प्रिय लगा और ऐसे हनुमान जी ने श्रवण किया यही नियम से, तब उनको प्रिय लगा। जामवंत के वचन सुहाए, है ना, सुहावना लगा। उसके बाद सुनी हनुमंत, हनुमान जी महाराज सुने। आइए यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। देख, सुने हनुमान तो हृदय अति भाए। अगर बाबा जी यहाँ लिखते सुन हनुमान हृदय अति भाए तो चौपाई में कोई भिन्नता नहीं होता ना, उसके मात्रा में हेर फेर नहीं होता। लेकिन साहित्य चातुरता देखिए बाबा जी का। हनुमान में लालिमा झलकती है, मतलब हनुमान शब्द में, और हनुमंत में शौर्य वीरता झलकता है। और हनुमान जी को अभी वीरता प्रदर्शित करने के लिए लंकापुर जाना है, तो हनुमंत। और ऐसे भी हनु शब्द का उत्पन्न कहा जाए हनन धातु से हुआ है। हनन धातु से निष्पन्न हुआ है हनु शब्द। तो इसका मतलब होता है कि विनाश करना, विनाश करना। तो हनुमान जी महाराज किसका विनाश करते थे? कहते हैं विकारों का विनाश करते थे और दुष्टों का विनाश करते थे। हनुमान जी महाराज लंकापुरी में जाकर विकारों का, दुष्टों का विनाश किया ना। और मंत, मंत का एक अर्थ होता है कि बुद्धि, बुद्धि या बुद्धिमान। हनुमान जी बुद्धिमान है और बुद्धि में विकार जो गुण है उनका भी नाश करने वाले, हन करने वाले ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज। और बुद्धिमान है हनुमान जी महाराज। देखिए वाल्मीकि रामायण में बुद्धि का 8 अंग बताए हैं। बुद्धि का 8 अंग है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। बुद्धि आजकल क्या है, किसी को हम लोग बुद्धिमान कह देते हैं। ये कहने का मतलब ये शब्द का गरिमा घटा रहे हैं हम लोग। किसी को भी बुद्धिमान कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो बुद्धिमान किसे कहा जाता है? वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर लिखते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि बुद्ध्या हष्टांगया युक्तम, 8 अंगों युक्त जो व्यक्ति हो उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। ये हनुमान जी थे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ऐसे भी हनुमान जी है, खुद दूसरे को देने वाला है तो अतिरिक्त बुद्धि वरिष्ठ, मतलब बुद्धिमान ही है। तो कहते हैं क्या क्या है 8 गुण उसमें बताते हैं कि बुद्धया द्राष्टायंगम युक्तम। उसके बाद कहते हैं पहला शुश्रुवा, यानी कि गुरु महाराज के चरणों की सेवा। उसके बाद लिखते हैं कि श्रवणम, शास्त्र उपदेश को सुनकर समझना, यही सब श्रवण है। उसके बाद लिखते हैं कि ग्रहणम, ये बुद्धि के जो 8 अंग है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ग्रहणम यानी सार को समझकर, सार मात्र को लेना ही ये ग्रहण है। उसके बाद अगला जो बताते हैं कि धारणम, तो धारण करना, ग्रहण किए हुए सार को स्मरण रखना यानी कि धारण करना। अब ऐसे होते हैं आज लिंग में कथा सुने और लिंग से बाहर हुए, उसके बाद वो भूल गया। ये नहीं है। बुद्धि के कहते हैं कि ग्रहणम, ग्रहण किए हुए सार को स्मरण करना। और उसके बाद ये कहते हैं उह पोह, कहते हैं वो क्या है, तर्क वितर्क करना, यानी कि जानने की जिज्ञासु भावना होना चाहिए। और उसके बाद लिखते हैं कि अपोह, युक्ति के बल से संदेह का निराकरण करना। और उसके बाद अंतिम में लिखते हैं 8वां अंग में तत्व ज्ञानम, वो तत्व ज्ञानी होना चाहिए। तत्व ज्ञान क्या है? स्वयं को जानना, ब्रह्म को जानना, यही तो तत्व ज्ञान है। क्योंकि समय 2-3 मिनट बाकी है, बहुत कम समय में बस हृदय में थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं चाहूंगा 1-2 मिनट हमारे बहुत ही सम्मानित झाल सिंह पटेल जी का वक्तव्य सुनना चाहेंगे, इसलिए बहुत कम समय में हृदय के बारे में बोलना चाहूंगा। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत, हृदय अति भाए।
अब हृदय क्या है? कहते हैं कि शास्त्रों में अंतःकरण चतुष्टय का वर्णन प्राप्त होता है। आप सब जानते हैं, सुधी वक्ता है आप लोग, सब जानते हैं कि शास्त्रों में अंतःकरण चतुष्टय का वर्णन प्राप्त होता है। और इसमें अंतःकरण चतुष्टय क्या है? कहते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी हृदय के प्रखंड है। और उसी अंतःकरण यानी उसी हृदय में प्रभु का वास है। कहते हैं जासु हृदय आगार बसई राम सिंह चाप चाप धर। तो हृदय में प्रभु का है। तो हनुमान जी को जामवंत का वचन अच्छा लगा, तो हृदय में किसका वास है? हनुमान का वचन अच्छा लगा हनुमान जी को, हनुमान जी को हृदय को भाए, लेकिन हृदय में तो सीताराम जी का निवास है। यानी कि सीताराम जी ने भी राम के वचन का अनुमोदन था, इसलिए हनुमान जी को अच्छा लगा। बोले श्री रामचंद्र की जय। बोलने का तो बहुत था, लेकिन चूंकि समय भी हो चुका है, मैं चाहूंगा बहुत ही सम्मानीय हमारे श्री झाल सिंह पटेल जी, आपका 2 मिनट अगर हो जाए तो निश्चित तौर पे जितने कथावार्ता जिसका वक्ता लोग बोलते हैं ना, उसका सार अंश अगर कहीं से सुनने का सौभाग्य प्राप्त होते हैं हमारे बहुत ही सम्मानित श्री झाल सिंह पटेल जी के मुखारबिंद से, मैं चाहूँ